Today we will start exercise 8C of chapter triangles. From S. Chand for class 9th. ये बच्चे हमारी जो एक्सरसाइज है वो तो 4 थ्योरम्स पे बेस्ड है, 4 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ग्रेटर साइड लिख दो, जा एंगल लिख लो पहले। चलो ग्रेटर साइड लिख लो। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। हैज ग्रेटर एंगल opposite to it. सेकंड बच्चे, जहां साइड है वहां एंगल हो जाएगा, जहां एंगल है वहां पे साइड हो जाएगी। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, चलो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। यहां पे देखो, ग्रेटर साइड, मान लो सपोज कि जो AC है, इफ AC ग्रेटर देन AB है, तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला है ना, इसके सामने एंगल B। AB के अपोजिट एंगल C, तो एंगल B क्या होगा? हम सीधा रिजल्ट लिखेंगे, मतलब दो साइड्स का कंपैरिजन दिया हुआ है कि ये साइड इससे बड़ी है, तो उसके सामने एंगल, उसके सामने एंगल। रीजन ये लिखेंगे, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। सपोज यहां पे BC ग्रेटर देन AC होता, तो BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A। AC के अपोजिट एंगल B। यही सेम रीजन, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। अब सेकंड जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी का क्या लो उसको, ग्रेटर एंगल of a triangle has greater side opposite to it. Greater angle of a triangle has greater side opposite to it. किसी ट्रायंगल के अंदर एंगल दूसरे एंगल से ग्रेटर है, मतलब इफ, अब क्या है, एंगल की का कंपैरिजन दिया हुआ है। सपोज एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, तो A के अपोजिट कौन सी साइड है? A के सामने BC साइड है, तो BC आ जाएगी, और B के अपोजिट AC आ जाएगी। ये बच्चे हमने रीजन लिखना है, मतलब ये रीजन आएगा, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब तीसरा बच्चे हमारे पास क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये कंडीशन है ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी की। सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का सम ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than third side. थर्ड साइड से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर होगा। कैसे? ABC, या दो एनी टू साइड AB प्लस BC, दो साइड्स का सम कर लिया। थर्ड साइड कौन सी बच गई? AC, तो ये AC से ग्रेटर होगा। BC प्लस AC और CA किससे ग्रेटर होगा? थर्ड साइड AB बच गई, AB से। AC प्लस, सॉरी, AB प्लस BC हो गया, हाँ, AB प्लस AC किससे ग्रेटर होगा? थर्ड साइड BC बच गई, BC से। मतलब जो चीज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चाहिए होगी, हम वो अप्लाई करेंगे। समझे बच्चे? इस तरह से होगा। लास्ट इसमें जो है, of all straight lines that can be drawn from a given line from a point outside it, perpendicular line segment is the shortest. ये एक पॉइंट है, यहां से ऐसे लाइंस ड्रॉन है, इस पॉइंट से एक लाइन, उस पे क्या है? परपेंडिकुलर, जितनी मर्जी लाइन हो सकती है।
इन सब में से जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी। मतलब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। ये याद रखना है। ये 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं बेटा। 8C फर्स्ट सम बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इन ट्रायंगल PQR साइड PQ इज प्रोड्यूस PQR, कहीं पे मर्जी ले लो, मैंने यहां पे ले लिया। साइड PQ इज प्रोड्यूस टू S। देखो फिगर खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। S तक प्रोड्यूस किया, सो दैट QS इज इक्वल टू RQ। ये दोनों इक्वल है। एंगल PQR, ये वाला एंगल PQR इज गिवन 60 डिग्री। RPQ ये वाला एंगल कितना गिवन है? 70। PS ग्रेटर प्रूव करनी है RS से, तो RS को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, जब प्रूव में आ गया ना, टू प्रूव कि शो दैट दिस ग्रेटर देन दिस, तो वो ऑलरेडी गिवन में ही होता है। PS इज ग्रेटर देन PR, PR से ग्रेटर। सबसे पहले बच्चे गिवन QS RQ के इक्वल, एंगल P 70, एंगल PQR 60, बस और कुछ नहीं दिया। टू प्रूफ क्या करना है हमने? फर्स्ट पार्ट PS ग्रेटर देन RS प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट PS ग्रेटर देन PR प्रूफ करना है। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। प्रूफ सबसे पहले बच्चे हम सारे एंगल्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा? इन ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल RPQ, एंगल P प्लस एंगल PQR। Q को अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि Q पे इस साइड भी एंगल बन रहा है। PQR प्लस PRQ। R पे भी एक एंगल और बन रहा है, इसलिए इसको भी पूरा प्रॉपर नेम से किया। 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब P की वैल्यू 70 गिवन है, PQR 60 गिवन है, एंगल PRQ फाइंड कर सकते हैं ना हम। इन दोनों को ऐड किया 60 और 70 को 130, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 180 130 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो एंगल PRQ की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ये एंगल 50 आ गया। ये वाला एंगल बच्चे चाहे तो लीनियर पेयर से फाइंड कर दो, चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड कर दो। नाउ मैं एक्सटीरियर से कर रहा हूं। इस ट्रायंगल का, स्मॉलर ट्रायंगल का, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल? RQS इज किसके इक्वल होगा? साथ वाला एंगल छोड़ दो, इसे और इस एंगल के, PRQ प्लस एंगल P, PRQ प्लस एंगल P के इक्वल। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। RQS as like RPQ की वैल्यू 50 है बच्चे, P की वैल्यू 70 है। RQS कितना आ जाएगा? 120 आ गया। दिस एंगल बिकम्स 120, मैंने फिगर में लिख दिया। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना? यस और नो? अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल RQS, देखो प्रॉपर मेंशन कर रहा हूं कि कौन सी ट्रायंगल में क्या यूज हो रहा है।
is equal to QS. This is given. तो आर क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल एस. एस को अकेला एंगल एस लिख सकता हूं मैं, क्योंकि और कोई एस पे कोई और एंगल नहीं बन रहा. क्यू एस के अपोजिट ये वाला एंगल, बट आर पे बन रहा है ना, बट आर पे तो और एंगल भी बन रहे हैं, तो क्यू आर एस लिखेंगे. क्यू आर एस लिखेंगे. रीजन क्या आएगा इसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. मैं फिगर फिर से बच्चे नीचे बना रहा हूं, बिकॉज मुझे बार बार ऊपर करना मुश्किल हो जाता है. पी सॉरी यहाँ पे आर लिया था. पी क्यू एस, ये एंगल 50 फाइंड किया है, ये 70 है, ये 60 है, ये 120 है. ये एंगल कितना अभी फाइंड करेंगे. देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम. नाउ इन ट्रायंगल आर क्यू एस तो लिखा ही हुआ है. नाउ एंगल पी आर क्यू एस, इन दोनों को एक्सलेक्ट कर लूं बच्चे मैं, इजी रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं ही, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लेट कर लिया उसको एक्स के इक्वल. आर क्यू एस प्लस एक्स लिख दूं इज 180. वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी लिख दिया. तुमने ए एस पी नहीं लिखना, तुमने पूरा प्रॉपर लिखना है. आर क्यू एस 120 हमने फाइंड किया था, प्लस 2x इक्वल टू 180. 2x 120 उस साइड जाके माइनस हो गया 60. x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई. ये एंगल भी 30 आ गया, ये एंगल भी 30 आ गया. अब नाउ हमने पहला पार्ट क्या करना था? PS ग्रेटर देन RS करना था. तो यहां देखो PS एंड RS कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? साइड्स हैं. RPS की है ना. नाउ इन ट्रायंगल RPS या PSR में एंगल P, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 80 हो गया ना. एंगल P या एंगल PRS ग्रेटर देन एंगल P, बिकॉज एंगल P 70 एंड एंगल PRS 50 प्लस 30. ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये 50 था इतना पार्ट, इतना 30 था. 50 प्लस 30 कितना हो गया? 80. तो नेचुरली ये वाला एंगल इस एंगल से ग्रेटर हो गया. अब हमने प्रॉपर्टी की थी आरपीएस के अपोजिट कौन सी साइड है? पीएस. और पी के अपोजिट आरएस. रीजन ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. देखो बड़ी ट्रायंगल के ग्रेटर एंगल, ये एंगल इससे ग्रेटर है, तो इसके अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी. ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. समझे बच्चे? ये पहला पार्ट हो गया. अब दूसरा पार्ट क्या करना था? पीएस ये वाली साइड ग्रेटर देन पीआर करनी है. वही सेम चीज, ये वाला एंगल इस एंगल से भी तो ग्रेटर है. सेम पीआरएस ग्रेटर देन एंगल एस. ये 80 है, ये 30 है. पीआरएस के अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बड़ी ट्रायंगल के एंगल है ना, इसके अपोजिट पीएस वही आ जाएगा. एस के अपोजिट कौन सी साइड? पी क्यू आर क्यू नहीं लेनी, जो एंगल है बड़ी ट्रायंगल के उसके अपोजिट पी आर. सेम रीजन मैं डू लिख देता हूं यहां पे. तो हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया. ग्रेटर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. दिस इज द फर्स्ट सम. मतलब सारे एंगल फाइंड कर लिए, उसके बाद देखा कौन सा एंगल किससे ग्रेटर है बस. सेकंड सम इन ट्रायंगल PQR. एंगल Q 35, एंगल R 61. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, इसका बाइसेक्टर मीट QR एट X. बाइसेक्टर है बच्चे, तो इसको मैं स्मॉल ए ले लूं दोनों एंगल्स को. X क्यों नहीं लिया? क्योंकि X यहां पे आ रहा था इसलिए नहीं लिया. X कैपिटल X लिखो ना.
और इज इन असेंडिंग ऑर्डर, px, qx एंड rx, इन तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। प्रूफ बच्चे मैं सीधा कर रहा हूं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम 180। प्रॉपर वे इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q को अकेला लिख सकता हूं, एंगल R को अकेला लिख सकता हूं, बट P को अकेला नहीं लिख सकता, P पे दो एंगल बन रहे हैं, QPR लिखना पड़ेगा। 180 रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, Q 35 है, R 61 है, QPR ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, A प्लस A, 2A is 180, 516,639 plus 2A is equal to 180, 2A 180, 96 उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 2A 10 में से 6 गए 4, 17 में से 9 गए 8, 84 and A we get 84 upon 2, कट किया 42, A की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई, ये एंगल 42 आ गया, ये एंगल 42 आ गया, ये दो एंगल आ गए हमारे पास बच्चे, ये दो एंगल हमने फाइंड कर लिए। नाउ यहां देखो बच्चे, इस ट्रायंगल में PQX में, इन ट्रायंगल PQX, ये 42 है इतना का एंगल, ये 35 है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है ना, QPX ग्रेटर देन Q एंगल से, यहां पे क्या लिख देंगे, सिंस एंगल QPX is 42 and angle Q is 35, तो नेचुरली 42 is greater than 35 ना। QPX के अपोजिट कौन सी साइड है, QX, ग्रेटर सिंबल सेम टू सेम, Q के अपोजिट कौन सी साइड है, PX, ये ध्यान रखो। अब देखो मैंने कौन से, सिर्फ जो स्मॉलर ट्रायंगल है ये वाली PXQ, इसके ये दो एंगल दिए हैं, तो साइड्स भी इस ट्रायंगल की होंगी, ये ये ग्रेटर एंगल था 42 था, ये 35 था, QPX ग्रेटर है किससे, Q से, तो इसके सामने ये वाली एंगल साइड QX, Q के अपोजिट PX, ये ग्रेटर होगी। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it, has greater side opposite to it, ठीक है, ये आ गया, इसको ले लो फर्स्ट। नाउ दूसरी ट्रायंगल बच्चे PXR में, यहां फिगर बना देता हूं मैं सिर्फ PXR की, ये एंगल हमने 42 फाइंड किया था, ये एंगल 61 है, तो कौन सा ग्रेटर है दोनों में से, ये वाला ग्रेटर है ना, एंगल PRX is greater than angle XPR, PX greater than PXR। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, QX PX से ग्रेटर है, PX आगे XR से ग्रेटर है, तो क्या आ गया,
QX greater than PX greater than XR. एक सिंपल सी बात, 7 greater than 5 but 5 greater than 3. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 7 greater than 5 greater than 3 हो गया ना, वही चीज है। QX PX से ग्रेटर है, PX आगे XR से ग्रेटर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये लिख दिया, ये हमने प्रूफ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना था, सॉरी इन असेंडिंग ऑर्डर लिख देना इसके बाद, इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में ही लिखना था, सॉरी डिसेंडिंग में ही लिखना था, सही है, दिस इज करेक्ट, यही आंसर है। नाउ द थर्ड सम, जो हमारा थर्ड सम है, फिगर इसकी दी हुई है। फिगर सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं बच्चे इसकी, ए बी सी, यहां से एक लाइन इसके पैरेलल है, एरो लगी हुई है देखो ध्यान से, और यहां से एक लाइन और जा रही है एम, यहां पे पी, यहां पे एक्स दिया हुआ है, ये बी सी थे। अब जो कुछ गिवन है पहले मैं वो लिखता हूं, गिवन क्या कुछ है, ए बी लेस देन बी सी, तो ये दिया हुआ है, ये द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 70 एंड 50, बेस एंगल ट्रायंगल एबीसी के 70 एंड 50 हैं, ये 70 ले लो, ये 50 ले लो। स्टेट विच ऑफ दीज टू इज 70, अच्छा इन्होंने ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा 70 होगा। ए एम बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAX, BAX को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ओके। AP इज पैरेलल टू CB, AP CB के पैरेलल है, MAP फाइंड करना है, MAP ये वाला एंगल फाइंड करना है सिर्फ। चलो दो एंगल 70 है ना, प्रूफ टू फाइंड या टू प्रूव मैं बाद में लिखता हूं, पहले मैं 70 और 50 ही डिसाइड करूं कौन सा 70 है कौन सा 50 है। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिया है हमें, AB लेस देन BC दिया है, AB के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल C, BC के अपोजिट AB लेस देन BC है ना, AB लेस देन BC है, यहां पे बच्चे AB लेस देन BC गिवन है, तो एंगल C लेस देन किससे होगा, BC के अपोजिट एंगल A है ना, ये वाला एंगल BAC। सेम रीजन, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अब क्या आएगा, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, वो अपने आप लिखोगे। अब देखो बच्चे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ना, A प्लस C प्लस B, इन दोनों में से कोई भी एंगल हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है, ये 50 भी, बट तीनों का सम तो 180 है ना, फाइंड करेंगे ये 60 आ जाएगा। नाउ एंगल A प्लस 50 प्लस 70 कर दिया 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ए फाइंड करना है, 120 उस साइड जाके माइनस हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ए 60 आ गया। अब बच्चे सी क्या था, BAC से लेस, BAC 60 है, ये 50 होगा, और ये हियर क्या लिखना है हमने, क्या पूछा था उन्होंने, स्टेट विच ऑफ द टू एंगल इज 70, एंगल B हियर इज 70 डिग्री, या हियर एंगल B इज 70 डिग्री, बिकॉज एंगल C क्या था, लेस देन BAC, एंगल A 60 आया है तो ये 50 होगा नेचुरली, 60 से लेस 70 तो ले नहीं सकते इसको, पहला पार्ट हो गया। अब गिवन में और क्या कुछ गिवन था, ये इसका बाइसेक्टर था, मतलब XAM एंगल हमें किसके इक्वल दिया था, MAB के, MAB के। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल आ चुके हैं, ये कंप्लीट एंगल एक्सटीरियर एंगल है,
एंगल XAM किसके इक्वल? एंगल B प्लस एंगल C के. रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल XAM B एंगल 70, C 50. एंगल XAM कितना आ गया? 120 आ गया. ये पूरा एंगल कितना आ गया? 120. अब बाइसेक्टर था नाउ, तो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? 60-60 हो जाएंगे. एंगल XAM इज इक्वल टू एंगल MAB इज इक्वल टू 120 अपॉन बाइसेक्टर का मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. 60 आ गया बच्चे हमारे पास. ये एंगल भी 60 हो गया, ये एंगल भी 60 हो गया. अब बच्चे ये कंप्लीट एंगल, मतलब मैं फिगर फिर से बना रहा हूं, मुझे बार बार ऊपर जाना मुश्किल होता है. ABC AP लाइन पैरेलल है, ये एक्स है, यहां से इस एंगल का बाइसेक्टर है. ये एंगल 60 फाइंड कर लिया, ये एंगल 60 फाइंड कर लिया, ये 70, ये 50 और ये 60. अब बच्चे यहां देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है. मैं लाइन डार्क कर रहा हूं. ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया. नाउ एंगल PAB is equal to ABC. Reason, alternate interior angles. PAB ABC कितना है? 70 है. PAB को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? PAB को क्या लिख सकता हूं? PAM प्लस MAB. PAM प्लस एंगल MAB इज इक्वल टू 70. PAM फाइंड करना है, MAB 60 है, इज इक्वल टू 70. एंगल PAM कितना आ जाएगा? 70 माइनस 60. एंगल PAM इज 10 डिग्री. ये एंगल कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया. यही हमने फाइंड करना था बच्चे. ये हो गया हमारा थर्ड सम. नाउ द फोर्थ सम. एक स्ट्रेट लाइन है, फिगर हमें गिवन है. यहां से बच्चे ये एंगल ऐसे 90 दिया हुआ है. कौन सा? P एंगल 90 मार्क है. दिस इज A, दिस इज B. यहां से इस साइड, ये भी साइड आगे प्रोड्यूस हो रही है. दिस एंगल इज क्या? दिस एंगल इज आल्सो 90. ये एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 112. ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 114. सबसे पहले बच्चे हम ये एंगल फाइंड करेंगे. प्रूफ, जो भी हमने गिवन और टू प्रूफ लिखना है वो हम लिख देंगे. उसके बाद प्रूफ में PB, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे D है. इस छोटी ट्रायंगल का PBC का मैंने आधी फिगर बनाई है, देखो समझाने के लिए कि तुम्हें समझ आ जाए. ये चीज, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, ये एंगल 90 है. इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा. एंगल ABP किसके इक्वल? एंगल P अकेला लिख सकते हैं क्योंकि P पे कोई और एंगल नहीं बन रहा, बट PCB को वो लिखना पड़ेगा, PCB. रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये एंगल बच्चे 114 है, P 90 है, PCB फाइंड करना है. 114 90 साइड आके माइनस हो गया, इसके इक्वल एंगल PCB के. माइनस किया, 24 इज इक्वल टू एंगल PCB. PCB एंगल कितना आ गया? 24 आ गया. सेम वे से बच्चे इस ट्रायंगल में ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये एंगल आ जाएगा. यस और नो? नाउ
एंगल QCD, कौन सी ट्रायंगल में? QBC का एक्सटीरियर एंगल है। जैसे ये था वैसे ही वो, देखो QBC, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है 112, किसके इक्वल? एंगल Q प्लस एंगल QBC, एंगल Q प्लस एंगल QBC। ये 112 है बच्चे, Q90 हमें गिवन था, QBC 90 उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस हो गया, इजिकल टू एंगल QBC, यहाँ पे R पॉइंट था, माइनस किया व्हाट वी गेट 22, व्हाट वी गेट 22 QBC, ये 22 आ गया। अब इस छोटी ट्रायंगल में बच्चे ये वाला एंगल देखो, ये एंगल ग्रेटर है ना इससे, इसके बाद क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल RBC, एंगल RCB, विच वन इज ग्रेटर पूछा है ना, एंगल RCB ग्रेटर है ना इससे? RBC से। ये 24 है, ये 22 है, नेचुरली 24 22 से ग्रेटर होता है, सिंस 24 इज ग्रेटर देन 22, ऐसे लिख दो साथ में। अब RCB के देखो, दोनों कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? इस छोटी सी ट्रायंगल के RBC के एंगल हैं, तो RCB के अपोजिट RB साइड आएगी, एंगल RBC के अपोजिट RC साइड आएगी। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमें यही चेक करना था, यही फाइंड करना था कि दोनों में से कौन सी साइड ग्रेटर है। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, RB ग्रेटर देन RC आ गया। अब दूसरा उन्होंने क्या पूछा है? PB एंड PR, PB एंड PR, PB एंड PR। इसमें बच्चे ये वाला एंगल, मैं फिगर्स नीचे फिर से बनाता हूं, ये PBRQCDA, ये 114 है, ये हमने 22 फाइंड किया था, ये 24 फाइंड किया है, ये 112 था, ये 90 था, ये 90 था। PB ये साइड एंड PR, देखो ये बच्चे एंगल है जो इस छोटी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो एंगल PRB सॉरी, किसके इक्वल? एंगल RBC प्लस RCB, एंगल RBC प्लस RCB। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी थी। अब PRB सॉरी, हर बार RPB क्यों निकल रहा है? 22 प्लस 24 ना, यस और नो? ये फिगर तुम्हारे सामने देखो, ये एंगल, इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के इक्वल, क्योंकि RC साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, CR सॉरी। एंगल PRB कितना आ गया? 4 to 6 46, ये 90 है, ये 46 है, ये थर्ड वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। नाउ एंगल P प्लस PRB, लेंथी है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ी सी, PBR 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। P एंगल 90 है, PRB 46 फाइंड किया है, PBR आ रहेगा बच्चे यहाँ पे, PBR 180, 6 9 4 13 प्लस एंगल PBR इज इक्वल टू 180, एंगल PBR 180 माइनस 136, 10 में से 6 के 4, 7 में से 44 आ गया। कौन सा एंगल? PBR।
अब देखो बच्चे, जो साइड्स हमने कंपेयर करनी थी, डॉट लगाए थे ना, इसके अपोजिट ये साइड एंगल, सॉरी आर, इसके अपोजिट ये, इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करना था। ये 44 है, ये 46 है, तो नेचुरली ये वाला एंगल इससे ग्रेटर हो गया, सॉरी पीवीआर 46 आया था, सॉरी यहाँ पे 46 था, ठीक है, ये 44 आ गया। नाउ एंगल पी आर बी, ये वाला एंगल इससे ग्रेटर हो गया पीबीआर से। पी आर बी के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल पी आर बी के अपोजिट पीबी साइड, पीबीआर के अपोजिट पी आर साइड। रीजन, greater angle of a triangle has greater side opposite to it. ये बच्चे हमने प्रूव करना था। आया समझ? फिफ्थ सम, इन फिगर अरेंज, बहुत इजी सम है बच्चे, फिफ्थ सम तो बच्चों वाला सम है। ये तो ये 3 सेंटीमीटर दी है, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है साइड, ये 6 है, ये एंगल 110 दे दिया। 110 ना भी देते तो भी चल जाता। अरेंज द एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। गिवन ABC, AB is equal to 3 centimeter, AC is 5 centimeter, BC is 6 centimeter. Arrange the angles in descending order. Angles को descending order में लिखना है, मतलब बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो साइड, सबसे पहले सबसे बड़ी साइड कौन सी है? प्रूफ, BC साइड सबसे बड़ी है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होगा ना, साइड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, पहले BC फिर AC फिर AB, ठीक है। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। बस हो गया। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। कई टीचर्स बच्चे अलग अलग पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को करवा देते हैं, बट ये भी सही है जैसे मैंने किया है, ऐसे तीनों को भी, क्योंकि एक ही ट्रायंगल की साइड्स है ना, तो एंगल भी एक ही ट्रायंगल के हैं, तो हमारा सही होगा। सिक्स्थ सम बच्चे, फर्स्ट पार्ट, विच वन इज लॉन्गर? पहला पार्ट इन फिगर 8.92 में, पहली फिगर के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट फिगर, LMN, ये एंगल 58 है, ये वाला एंगल 63 है। LM एंड MN, तो सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा हमें। एंगल L प्लस 58 प्लस 63, what is the sum of these three angle? 180. Angle L as like 8 3 11, 1 carry 7 5 12, 180. एंगल L की वैल्यू 180, 121 इस साइड आके माइनस हो गया। एंगल L 10 में से 1 माइनस किए 9, 7 में से 2 गए 5, 59। ये एंगल कितना आ गया? 59। हमने इन दो साइड्स को कंपेयर करना था ना, विच वन इज लॉन्गर, तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, N एंगल। नाउ एंगल N is greater than एंगल L। ये फिर 63 था, ये 59 है, कॉमन सेंस है कि N ग्रेटर देन L है। N के अपोजिट कौन सी साइड है? LM। एंगल L के अपोजिट MN। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it, greater side opposite to it। ये बच्चे हमने प्रूव करना था,
ये 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 6 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर पी क्यू आर, ये साइड आगे प्रोड्यूस है, यहां से इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल 80 दिया हुआ है, इतना का एंगल, ये एंगल 42 दिया है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी दी हुई है। प्रूफ क्या करना है? लॉन्गर कौन सी है? पी क्यू एंड पी आर में से। बहुत इजी है बच्चे, ये वाला एंगल फाइंड कर लो। किससे? सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं दी, यहाँ एस या टी ले लो अपनी तरफ से। एंगल पी आर क्यू आर पी, मैं शॉर्टकट मार दूं बच्चे, प्लस 80 प्लस 42 कर दिया। तुम पहले पूरा प्रॉपर नेमिंग कर देना, पी आर टी प्लस टी आर एस। मैंने सीधा उसमें वैल्यूज फिल कर दी 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्यू आर पी टू 180 है बच्चे, टू 8 4 12। एंगल क्यू आर पी कितना आ गया? 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 58 आ गया। ये एंगल इसके इक्वल 80। रीजन alternate interior angle. Now angle QPR is equal to angle PRT. Reason alternate interior angle. ये एंगल इसके इक्वल 42 के। नाउ एंगल PQR इज इक्वल टू TRS। लाइन पैरेलल थी, सॉरी वो थर्ड पार्ट में था, सेकंड पार्ट में नहीं था, गड़बड़ कर दी। चलो ये तो ठीक है 58, ये नहीं आएगा, अल्टरनेट नहीं आएगा। लाइन पैरेलल थर्ड पार्ट में है, सेकंड में नहीं है, ये 80 नहीं आएगा। हाँ ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, बट उससे भी नहीं आएगा। और कुछ इसने इन्होंने दिया नहीं हुआ। लाइन पैरेलल होगी तभी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, और कुछ दिया ही नहीं है। लाइन बच्चे ये सही होगा, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, ये 80 के इक्वल आएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल होगी बच्चे तभी ये एंगल फाइंड कर सकते हैं दोनों, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। ये एंगल 42 आ जाएगा, ये 58 आ गया, 80 आ गया, ये 42 आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल ग्रेटर है? ये वाला ग्रेटर है, ये सही है बच्चे, जो कटिंग नहीं है ये। नाउ एंगल पी आर क्यू ग्रेटर है किससे? पी क्यू आर से। जो साइड्स कंपेयर करनी थी उनके अपोजिट एंगल कंपेयर कर दिए। पी आर क्यू के अपोजिट साइड पी क्यू, पी क्यू आर के अपोजिट साइड पी आर। हो गया प्रूफ। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it. Greater angle of a triangle has greater side opposite to it. ये बच्चे हमने प्रूव करना था। इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट तुम अपने आप ट्राई करोगे, और आई कैन डू एल क्यू। चलो मैं कर ही देता हूँ बच्चे, थर्ड पार्ट कंप्लीट ही कर देता हूँ। सिक्स सम फिगर इज गिवन ए बी सी डी, यहां पे ई, दिस एंगल इज 127, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। ये वाला एंगल 73 है, ये एंगल 95 है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये है ना। यहां पे बच्चे
ए बी एंड बी डी में से कौन सा बड़ा है? ए बी एंड बी डी में से क्या करें? सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना ये एंगल BCE, इसके इक्वल होगा एंगल DBC प्लस एंगल BDC। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। BCE 127 है, DBC 95 है, प्लस BDC 127, 95 इस साइड आके माइनस हो गया, इसके इक्वल BDC के माइनस किया 27 प्लस 5 32 आ जाएगा। एंगल BDC कितना आ गया? 32। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 32 आ जाएगा। यस और नो? और ये एंगल किसके इक्वल? एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ प्रॉपर वे से लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC, ये डी पॉइंट है, इज इक्वल टू 32। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 32 आ गए। इस एंगल में तीनों एंगल्स का सम A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BDA 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। A एंगल 73 है, ABD 32 है, एंगल BDA is 180। एंगल BDA 180, 3 to 5, 7 3 10, 105 माइनस किया, एंगल BDA कितना आ गया? माइनस किया 75 आ गया। दिस एंगल बिकम्स 75। अब कंपेयर किसको करना था हमने? AB एंड BD। AB एंड BD, मुझे ये एंगल और ये एंगल चाहिए थे तो फाइंड किए हैं बच्चे। नाउ दोनों में से देखो, इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ये वाला ग्रेटर है ना। एंगल ADB किससे ग्रेटर है? एंगल DAB से। ये 75 फाइंड किया, ये 73। कॉमन सेंस है कि 75 73 से ग्रेटर होगा। यहां लिख दो चाहे सिंस 75 इज ग्रेटर देन 73। अब ADB के अपोजिट AB, DAB के अपोजिट BD। रीजन, greater angle of a triangle has greater side opposite to it. Greater angle of a triangle has greater side opposite to it. ये बच्चे हमने प्रूव करना था, हो गया। फोर्थ पार्ट, ए, ये एंगल 120 है, ये वाला एंगल 118 है। बाइसेक्टर गिवन है, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये हमें गिवन है BCP। यहां पे M है। क्या करें? फाइंड क्या करना है? PB एंड PC, इन दोनों में से कौन ग्रेटर? सिंपल है ना बच्चे, ये एंगल पूरा फाइंड कर लो। कैसे? लीनियर पेयर से। एंगल MBA एंड ABC, MBA प्लस ABC किसके इक्वल? 180। रीजन, लीनियर पेयर। MBA की वैल्यू 118 है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगी। ABC कितना आ जाएगा? 180 माइनस 118। 10 में से 8 गए 2, 62 आ गया। अब बाइसेक्टर था, ये पूरा एंगल 62 आ गया। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो PBC एंगल कितना आ जाएगा? ये पूरा एंगल 62 आ गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एंगल PBC पूरे का हाफ आ जाएगा। 62 का हाफ कितना आ गया? 31 आ गया। अब बच्चे, ये एंगल एक्सटीरियर साइड प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटीरियर एंगल है ना,
इसको छोड़ दो, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। नाउ एंगल यहाँ पे एन पॉइंट ले लो, एन ए बी किसके इक्वल, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एन ए बी 120 है, ए बी सी 62 फाइंड किया था बच्चे हमने, ये रहा देखो एंगल ए बी सी। ए सी बी फाइंड करना है। 62 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल ए सी बी के। माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6 गए 5। एंगल ए सी बी कितना आ गया, 58 आ गया पूरा एंगल। इतना का एंगल चाहिए, बाइसेक्टर है। नाउ एंगल पीसीबी इज 58/2, 29 आ गया। ये एंगल कितना आ गया, 29। यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। हमने ये दो साइड्स कंपेयर करनी थी, ये एंगल ग्रेटर है इससे, एंगल पीबीसी ग्रेटर आ गया पीसीबी से। अब पीबीसी 31 है, ये 29 है, तो इसके अपोजिट साइड, पीबीसी के अपोजिट साइड पीसी आ जाएगी ना। इसके सामने ये पीसी साइड, पीसीबी के सामने पीबी साइड। वही सेम रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज, देखो जो साइड हमने ग्रेटर करनी है उसके अपोजिट एंगल्स फाइंड कर लो। जो एंगल ग्रेटर करना है उसके अपोजिट। लास्ट पार्ट इसका, सिक्स का फिफ्थ पार्ट। एल एम ओ क्यू है, सॉरी नॉट ओ, क्यू आर, क्यू एम और क्यू आर, क्यू एम एंड क्यू आर में से इफ, अभी गिवन क्या है इसमें, एल एम साइड है जो वो ग्रेटर दी है एल आर साइड से, एल एम ग्रेटर देन एल आर, ये दिया है प्रूफ। एंड एंगल एल एम क्यू ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं। ये चीज है बच्चे हमारे पास, एल एम ग्रेटर देन एल आर गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है हमें, एंगल एल एम क्यू एल आर क्यू के इक्वल गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। हमने प्रूव एल एम एंड एल आर में से करना है कंपेयर। इसको ज्वाइन कर लो, इसको क्या किया हमने, ज्वाइन कर लिया। टू प्रूफ क्या करना है, टू फाइंड मतलब क्यू एम एंड एम आर। तो एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन एम आर को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले बच्चे हमें ये चीज दी हुई है ना, एल एम ग्रेटर देन एल आर, एल एम के अपोजिट ये वाला एंगल है, एंगल एल आर एम, एल आर के अपोजिट ये वाला एंगल है, एंगल एल एम आर। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater angle opposite to it, greater angle opposite to it। अब एल आर एम को क्या लिख सकता हूं, एल आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल थे ऊपर वाले, इनको एक्स ले लूं मैं बच्चे में, प्लस एक्स, थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे लिखना। इसको बच्चे एल एम आर को एल आर क्यू प्लस, सॉरी एल आर एम को एक्स प्लस क्यू आर एम, एल एम आर को बच्चे
x प्लस क्यू एम आर, ये x इक्वल अमाउंट थी, कट गई क्योंकि दोनों एंगल इक्वल दिए हुए थे। ये आ गया बच्चे हमारे पास क्यू आर एम ग्रेटर देन क्यू एम आर। ये देखो ये वाला एंगल क्यू आर एम ग्रेटर आ गया इस एंगल से, जी डाल देता हूं यहाँ पे, एस डाल देता हूं स्मॉलर। क्यू आर एम के अपोजिट कौन सी साइड है? क्यू एम। क्यू एम आर के अपोजिट कौन सी साइड है? क्यू आर। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it. Greater angle of a triangle has greater side opposite to it. ये आ गया? अंडरस्टूड? लग गया पता? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो आज के लिए इतना ही एनफ है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस